हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से खबर है जहां बीएसपी मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की है। बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। सपा नेता जय नारायण भी बीजेपी में शामिल। सुल्तानपुर से 3 बार एमएलए रहे हैं जय नारायण। तो नेताओं का जो सिलसिला है पार्टी बदलने का वो लगातार जारी है। बीएसपी नेता विजय मिश्रा ने बीजेपी का कमल अब पकड़ लिया है। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ले ली है। बीजेपी सरकार में मंत्री बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा और सपा नेता जय नारायण भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। सुल्तानपुर से 3 बार एमएलए रहे हैं जय नारायण। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो नेताओं का जो दौर है पार्टी बदलने का लगातार जारी है। ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पार्टी बदलने का जो दौर है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सदस्यता ली है। बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। अब विजय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और साथ ही जय नारायण तिवारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो समाजवादी पार्टी में थे लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। आपको बता दें बीजेपी में जो जाने का दौर है वो लगातार चल रहा है। बीएसपी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। सुल्तानपुर से 3 बार एमएलए रहे हैं जय नारायण और बीएसपी नेता विजय मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और सभी नेता लगातार उथल पुथल करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा नेता जय नारायण भी आपको बता दें शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो बसपा के जगतपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीएसपी नेता विजय मिश्रा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमाम नेताओं का जो पार्टी बदलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और उसको लेकर लगातार एक दूसरी पार्टी में जाने का जो लगातार कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने का लगातार तांता लगा हुआ है। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता लगातार ली जा रही है और कई नेता इधर उधर लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। सपा नेता जय नारायण भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ली गई है। तो नेता विजय नारायण भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जय नारायण भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। विजय मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कई कद्दावर नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीएसपी का हाथी छोड़कर वो एक बार फिर कमल के साथ आए हैं। और अगर हम बात करें समाजवादी की वर्तमान साइकिल की तो उनकी साइकिल छोड़कर भी कमल का दामन थामने के लिए मजबूर कई नेता नजर आ रहे हैं और कई नेता आज शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी में शामिल होंगे कई दिग्गज। सपा के जय नारायण तिवारी होंगे बीजेपी में शामिल और बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। आपको लगातार हम बता रहे हैं जिस तरह से सुल्तानपुर से 3 बार एमएलए रहे हैं जय नारायण। ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से लगातार जो सिलसिला है पार्टी बदलने का वो अभी भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े चेहरे एक बार फिर शामिल हो रहे हैं, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा इस टाइप का नजारा हर एक राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगा। जो आज बीजेपी में ज्वाइनिंग हुए, जाहिर सी बात है वो लोग बड़े चेहरे हैं। हालांकि वो दूसरे पार्टी में रहे और जो माना जाता है कि क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, लेकिन जो सूत्र सोर्सेज बता रहे हैं, जो उड़ती खबर आ रही है, खबर यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी भी ज्वाइनिंग कराने के लिए बेताब खड़ी है। कुछ ऐसे सूत्र सोर्सेज बता रहे हैं, उस सूत्र नहीं के कंफर्म खबर है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नाराज एमएलए या वो विधायक जिनको लग रहा है कि हमारा टिकट कट जाएगा, इस तरीके से सियासी चर्चा चली है, वो भी लोग समाजवादी पार्टी के टच में है। तो देखिए, नहले पे दहला का ये खेल है। विधानसभा का चुनाव है, आज बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है कल समाजवादी पार्टी में भी लोग जाए, कांग्रेस में भी जाए। लेकिन जब जो सबसे बड़ी कसम मची हुई है बसपा के लिए, जो अपने आप को यहाँ की बड़ी पार्टी। राजेश, ये कहा जा सकता है जो पूरा खेल है कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं यहां से टिकट नहीं मिलेगा तो वहां ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से टिकट मिल सकता है, इसको लेकर ये पूरा खेल चल रहा है और ये अंतिम दौर तक चलता रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदलुओं का ही स्थान माना जाता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम 2017 विधानसभा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एमएलए बने थे
जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आए थे, तमाम 3 मैं आपका नाम का उदाहरण दे रहा हूँ। राजा हरदिमन सिंह आगरा से आते हैं, उनकी पत्नी को वो सरकार में अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, उनके पत्नी को टिकट दिया गया बाद में, वो विधायक है। कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत के विधायक बने। तमाम ऐसे नाम रहे और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, हमेशा से होता रहा है कि जिसको लगता है कि हमारे टिकट पे खतरा है, वो तुरंत निष्ठा नेता दल पार्टी बदल के शामिल हो जाता है। बिल्कुल, तो पार्टी बदलने का दौर लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा 2022 के रण में ये किसके लिए फायदेमंद साबित होता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।